हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एकलव्य विद्यालय में जो लैब अटेंडेंट के क्वेश्चन की श्रृंखला में हैं। आज नए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ इक्विपमेंट पढ़ लिया था। आज हम फिर से देखेंगे कौन से इक्विपमेंट किस काम में आते हैं। जैसे कि अब 60 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपके लैब अटेंडेंट्स में जो कि प्रयोगशाला के उपकरणों में कम से कम 10 से 15 सवाल पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। तो साइंस के भी सवाल आएंगे, तो इसलिए हम पहले उपकरण देख लेते हैं, उसके बाद साइंस के सवाल जो आएंगे उसको भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। उपकरण में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था, जैसे कि पोपेट क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, ये सारी चीज़ देख लिया था। तो आज हम देखेंगे बैनियर कैलिपर्स, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके देखते हैं क्या है बैनियर कैलिपर्स। चलिए देखिए, बैनियर कैलिपर्स को एक मापने वाले उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहले बात तो इस चीज़ को याद रखना है, जिसका उपयोग रैखिक आयामों को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मापने वाले जबड़ों की सहायता से गोल वस्तुओं के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि बैनियर कैलिपर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो याद रखना है गोला, जैसे मान लीजिए किसी कॉइन का, किसी गोले का, मतलब अंदरूनी व्यास, बाहरी और भीतरी व्यास को नापने के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं इनर डायामीटर, और आउटर डायामीटर को नापने के लिए किया जाता है। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बैनियर कैलिपर्स का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो गोलेकार वस्तुओं का व्यास नापने के लिए किया, चाहे अंदरूनी व्यास नापना हो चाहे बाहरी। जैसे कि आप त्रिज्या कहते हैं, जैसे कोई गोला होगा तो उसकी रेडियस होती है, उसका डायमीटर होता होगा, जिसे आप व्यास कहते हैं। तो ये नापने के लिए बैनियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक गोला है, गोले के अंदर ऐसे हुक में फंसाया गया है, तो उसके बाहरी और अंदरूनी दोनों व्यास को नापने के लिए बैनियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके सवाल में पहले यही पूछा जा सकता है कि बैनियर कैलिपर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किसी गोल वस्तुओं का व्यास नापने के लिए। अब गोल वस्तुओं का व्यास क्या बाहरी नापा जा सकता है, भीतरी नापा जा सकता है, मोटाई नापी जा सकती है। तो ये तीनों चीज़ों को क्या है, बाहरी व्यास और भीतरी व्यास दोनों को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैनियर कैलिपर्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जैसा कि इसमें पूछा जाएगा बैनियर कैलिपर्स के पैमाना किस में लिया जाता है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, या किस में। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैनियर कैलिपर्स किसका है, फिजिक्स का उपकरण होता है, जो कि किसी गोलेकार वस्तु को व्यास नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आप बात करते हैं बैनियर कैलिपर्स का आविष्कार किसने किया। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछा गया एग्जाम में। बैनियर कैलिपर्स का आविष्कार फ्रांस की पेरी बैनियर्स ने किया था। कब किया, 1630 में। कब किया, 1630 में। कभी कभी आपको 1630 और 31 दोनों को देखने को मिलेगा। अगर आपको 30 नहीं मिलता तो आप 1631 मार सकते हैं, क्योंकि ये उसी पीरियड के समय उन्होंने किया था। याद रखना है। तो बैनियर कैलिपर्स का आविष्कार किसने किया, तो पेरी बैनियर्स ने किया। कब किया, 1630 ईस्वी में किया। बैनियर कैलिपर्स को प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसके द्वारा किसी जाब की बाहरी, भीतरी और गहराई मैट्रिक सिस्टम में 0.02 mm तक सही माप सकते हैं, और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच की एक्यूरेसी के साथ माप ली जा सकती है। यानी कि मैट्रिक और ब्रिटिश दोनों प्रणालियों में मापा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पहले ही बात, बैनियर कैलिपर्स का आविष्कार किसने किया, तो पेरी बैनियर्स ने किया। कब किया, 1630 ईस्वी में किया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका उपयोग बाहरी, भीतरी और गहराई तीनों नापने, किसी गोलाकार वस्तु, याद रखना गोलेकार वस्तु को नापने के लिए किया जाता है। मैट्रिक सिस्टम में भी किया जाता है और ब्रिटिश सिस्टम में किया जाता है। मैट्रिक सिस्टम में 0.02 mm तक आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम थिकनेस की, मतलब बहुत कम मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ब्रिटिश में 0.001 इंच, मतलब आप समझ सकते हैं बहुत कम, माइनर के लिए मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कि भाई बैनियर कैलिपर्स का आविष्कार किसने किया, पेरी बैनियर्स ने किया। कब किया, 1630 ईस्वी में किया। इस किस लिए क्या होता है, गोलाकार, किसी गोलाकार वस्तु को व्यास, अंदरूनी व्यास, बाहरी व्यास, मतलब अंदर का व्यास और बाहरी दोनों व्यास को नापने के लिए किया जाए, या गहराई नापने के लिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। चलिए, जैसे बैनियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, तो आप रखना है यहाँ 0.10 mm। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे में कई बार पूछा गया है, केबीएस के लैब अटेंडेंट में पूछा गया, दिल्ली लैब अटेंडेंट में पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो अब क्या है, डायल कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, तो 0.01 mm। याद रखना है, 0.01 मिलीमीटर।
mm मतलब होता है मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं ना, लीस्ट मिनिमम जिसे आप कहते हैं लीस्ट काउंट, तो अल्पतमांक मतलब मिनिमम मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स का। आप चित्र सहित देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स क्या है, ठीक ना। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.10 mm, याद रखना है, कई बार पूछा गया है। डायल कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm, है ना। उसके बाद लिस्ट काउंट का हिंदी में क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं ना, लिस्ट बहुत माइनर हमने थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है, इसे अल्पतमांक कहते हैं। याद रखना, किसी गोलाकार, याद इस बात को, जैसे किसी कोई आप सिक्के का मोटाई, सिक्के का व्यास और सिक्के का अंदरूनी व्यास नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो पहला 3 सवाल तो आपके हो गए। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 mm। उसके बाद आप देख सकते हैं डायल कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 mm, मतलब सेम होता है, थोड़ा सा इसमें 0.0 लग जाता है ना, याद रखना। नेक्स्ट है स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है? अब याद रखना है स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स के ही सवाल है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर। अब आप इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, याद रखिए, है ना, मिलीमीटर में बदल लीजिए। फिर कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार कब हुआ? अब देखिए, इसमें अभी आपने पढ़ा था कि वो 1630 में किसने किया था? जर्नी कैलिपर्स ने किया था। अब इसमें पूछ रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार कब हुआ, तो हमने आपको बताया ना 1630 से 1631 बीच में। अब कब हो गया? 1631 में। अब माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है, जिसे लीस्ट काउंट कहते हैं? तो 0.09 mm। ये सारे 3 से 6 सवाल जो पूछे गए हैं 1 से 6 तक, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए हैं, वही हमने क्वेश्चन रखे। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों में मिलते हैं नए